In this video, we are going to solve this question from real analysis. The Lebesgue measure of the set A is, तो हमें एक सबसेट दिया हुआ है रियल नंबर्स का और इसकी लेबेग मेजर हमें बतानी है। ठीक है, तो लेबेग मेजर जब हमें बतानी है इस सेट की, तो हमें ये देखना होगा इस सेट का नेचर कैसा है, इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स जा रहे हैं या कितने एलिमेंट जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा शो कर दें कि इसमें काउंटेबल एलिमेंट जा रहे हैं, मतलब ये सेट काउंटेबल है, तो काउंटेबल सेट की लेबेग मेजर हमेशा जीरो होती है। तो इस टाइप की रीजनिंग हमें डेवलप करनी है, तो इसको हमें थोड़ा सा एनालाइज करना होगा कि ये किस तरह का सेट है। ठीक है, अभी देखो x जो है वो 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। तो सब कुछ डिपेंड कर गया साइन इस पे, इस टर्म पे, क्योंकि ये टर्म अगर पॉजिटिव है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और ये टर्म अगर नेगेटिव है तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, अब देखो अगर x को 1 डाल दें, 1 पुट कर दें x को, तो साइन पाई बाय 2 हो जाएगा, यानी कि 1 पुट कर दें तो ये पूरा का पूरा 1 ही हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 1 x की जगह बन गया। और अगर जीरो डालें x की जगह, अब देखो जीरो डालने में क्या प्रॉब्लम है कि जीरो पे एक तो पहली बात तो डिफाइन नहीं है, तो जीरो डाल नहीं सकते, लेकिन जीरो के नज़दीक अगर जाएं, तो जीरो के नज़दीक जब जाएंगे ये तो करेगा ऑसिलेट -1 से 1 के बीच में, लेकिन ये जीरो पे ले जा रहा है इसको मल्टीप्लाई करके, है ना, क्योंकि ये तो बाउंडेड है और ये जीरो पे जा रहा है, तो जीरो पे लिमिट जो है वो जीरो आ रही है, ये कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेट है जो भी दिया हुआ है हमें, वो इसका सबसेट है, इतना हम बोल सकते हैं, है ना। अब अगर x को 1 पुट किया तो पाई बाय साइन पाई बाय 2 हो रहा है। अब x को जैसे मैं धीरे धीरे कम कर रहा हूँ, तो ये एंगल जो है ना बढ़ रहा है। देखो x को जितना कम करूंगा ये एंगल उतना बढ़ रहा है। x अगर जीरो पे जा रहा है तो ये एंगल इन्फिनिटी पे जा रहा है ना। ओके, तो एक बार साइन का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से होगा, यहाँ पे पाई है, तो जब x को 1 पुट किया तो पाई बाय 2 हो रहा है, यानी यहाँ पे आ रहा है साइन पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब x को जैसे जैसे कम करूँगा तो एंगल बढ़ेगा। ठीक है, तो x को अगर 1/2 पुट किया तो देखो साइन पाई हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा, वो साइन पाई हो जाएगा, है ना। x को 1/2 पुट करोगे तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर साइन पाई हो जाएगा, यानी कि 1 से लेके 1/2 के बीच में ये कंडीशन पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक एक ग्राफ यहाँ पे भी बना लेते हैं छोटा सा, कि देखो 1 मान लो 1 यहाँ पे है, तो 1 से लेके 1/2 के बीच में, यानी 1/2 भी पुट कर सकते हो, 1 भी पुट कर सकते हो। इस पूरे इंटरवल में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, क्योंकि साइन पॉजिटिव आ रहा है इस इंटरवल में, है ना। क्या हो रहा है उससे जो पाई बाय 2x है ना, वो पाई बाय 2 से पाई के बीच में रह रहा है, और अगर पाई बाय 2 से पाई के बीच में रह रहा है तो साइन पॉजिटिव रहेगा, वो ऑलरेडी पॉजिटिव था। तो इस पूरे इंटरवल में क्या कहते हैं, इस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये पूरा इंटरवल तो ए में चला गया। ठीक है ना, यानी कि 1/2 से 1, ये इंटरवल पूरा का पूरा कहाँ चला गया, ए में चला गया। अब हमें इतना पता चल गया, पर अभी हमें ए पूरा कंस्ट्रक्ट करना है, और क्या जा रहा है ए के अंदर वो हमें देखना पड़ेगा, है ना। सो लेट्स सी नाउ, अब क्या करेंगे। अब देखो हमें बताया कि पाई से लेके 2 पाई के बीच में साइन नेगेटिव है, पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव है, मतलब कि ये पूरा का पूरा जब साइन पाई से 2 पाई के बीच में रहेगा तो वो वाले x नहीं जाएंगे a के अंदर, और साइन पाई से 2 पाई के बीच में कब रहेगा। देखो इसको अगर हम 2 पाई के इक्वल रख दें तो क्या हो रहा है, 1 x की वैल्यू 1/4 ही तो आ रही है, तो यानी कि जब x 1/2 से 1/4 के बीच में रहेगा, ठीक है ना, 1/4 से 1/2 के बीच में रहेगा जब, तब ये बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ठीक है ना, ऐसे तब ये बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि उसके बीच में साइन नेगेटिव है। ठीक है, तो 1/4 मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये हमें नहीं चाहिए, ये मतलब कि इसको किसी और कलर से कर देते हैं, कि ये जो है सेट में नहीं जा रहा, ये जा रहा था और ये नहीं जा रहा। फाइन, अब 1/4 पुट करने पे तो 2 पाई हो रहा है, 1/4 तो जा रहा है, बस 1/4 और 1/2 के बीच में नहीं जा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब 2 पाई से 3 पाई तक फिर से पॉजिटिव हो गया, 2 पाई से 3 पाई तक देखो, है ना, 2 पाई से 3 पाई तक फिर से पॉजिटिव हो गया। तो अगर यहाँ पे मैं इसको 2 पाई की जगह 3 पाई रख दूँ, तो मेरा ये 1/6 आएगा x,
तो यानी कि 1/6 से 1/4 के बीच में फिर से सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। 1/6 कहाँ होगा, कहीं यहाँ पे होगा ना, तो अब इसके बीच में फिर से सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये इंटरवल फिर से चला गया उसके अंदर, सेट के अंदर। ठीक है, अब 3 पाई से 4 पाई हम एक पैटर्न डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब 3 पाई से 4 पाई से फिर से नेगेटिव हो रहा है, यानी ये फिर से सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब यहाँ पे 4 पाई रखूंगा तो 1/8 आ जाएगा, यानी 1/8 से 1/6, 1/8 से 1/6 के बीच में फिर से सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 1/8 कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा। तो ये जो है ये फिर से उसमें नहीं गया, फिर से नहीं गया ये उसके अंदर, सेट के अंदर। ठीक है ना। अब क्या होगा, अब 5 पाई रखेंगे तो 1/10 आ जाएगा, देखो, क्योंकि 4 पाई से 5 पाई के बीच में फिर से सेटिस्फाई कर रहा है। तो 5 पाई अगर रख देंगे, जस्ट वेट, हाँ, तो अब 5 पाई अगर रख देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह 1/10 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/10 से 1/8 के बीच में फिर से सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें अब एक पैटर्न मिल गया, देखो हमें 1/5 से 1/8 के बीच में, यानी कि 1 बाई, देखो ये 1/8 होगा, अब यहाँ पे कहीं 1/10 होगा। ठीक है, इस 1/10 से 1/8 के बीच में फिर से सेटिस्फाई कर गया। ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइटली। ठीक है, तो अब हमें एक आइडिया है कि ये जो ए है ना, ये क्लोज इंटरवल का यूनियन है। डिसजॉइंट डिसजॉइंट है, देखो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, अलग अलग है बिल्कुल। डिसजॉइंट क्लोज इंटरवल्स की यूनियन है ए, है ना। अब ए के बारे में हमारे पास कुछ आइडिया है। और अगर डिसजॉइंट क्लोज्ड इंटरवल्स की यूनियन है तो ए की लेबेक मेजर क्या होगी, उन वो जो इंटरवल्स है ना उनकी लेंथ ऐड करते जाओ, है ना। क्योंकि डिसजॉइंट है ना, तो लेबेक मेजर कैसे निकालोगे, बस जो इंटरवल्स हैं उनकी लेंथ को ऐड कर दो। तो लेबेक मेजर मान लो अगर हम एलसीडी नोट कर रहे हैं तो वो क्या होगी, एक तो ये वाला इंटरवल पूरा, इसकी लेंथ कितनी है 1/2, प्लस अब ये वाला इंटरवल, क्योंकि ये तो गया नहीं था, ये वाला इंटरवल इसकी लेंथ कितनी होगी, देखो ये 1/4 है, ये 1/6 है। तो इस पूरी 1/4 में से, समझ लो, इस पूरे 1/4 में से 1/6 घटा देता हूँ तो ये बचा हुआ आ जाएगा, है ना। 1/4 माइनस 1/6, ये इस इंटरवल की लेंथ आ गई। फिर प्लस, फिर ये वाला तो गया नहीं था, ये वाला गया है, तो इसमें भी इस पूरे 1/8 में से 1/10 हटा देते हैं तो ये बचा हुआ आ जाएगा। तो 1/8 माइनस 1/10 एंड सो ऑन। सो दिस इज द आंसर, है ना। पर इसको हमें देखना पड़ेगा कि आंसर कन्वर्ज कहाँ पे कर रहा है, ये क्या आंसर दे रहा है न्यूमेरिकली। बट हमें एक सीरीज मिल गई, कह सकते हैं हमें एक सीरीज मिल गई। अब इस सीरीज का करना क्या है, इसमें देखो 1/2 प्लस ये जो बची हुई सीरीज है ना, इसको मैं एक पैटर्न इसका समझ के ये लिख सकता हूँ, k इक्वल्स टू 1 to infinity 1/4k माइनस 1/4k प्लस 2। देख सकते हो तुम, k को 1 पुट करोगे आ जाएगा, k को 2 पुट करोगे आ जाएगा, 3 पुट करोगे, तो ऐसे चलता रहेगा, एक पैटर्न हमें मिल गया। फाइन। अब इसमें से देखो मैं 1/2 कॉमन भी ले सकता हूँ, है ना। 1/2 अगर बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये 4k की जगह 2k बन जाएगा, और ये 4k प्लस 2 की जगह 2k प्लस 1 बन जाएगा। करेक्ट। ओके, सो नाउ जस्ट कुछ फाइनल स्टेप्स की जरूरत है अब यहाँ पे। 1/2 प्लस 1/2 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो अंदर सीरीज बन गई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/6 माइनस 1/7, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं समेशन k इज इक्वल्स टू 2 to infinity माइनस 1 पावर k डिवाइड बाई k, ये लिख सकते हैं इसको, क्योंकि देखो वही तो हो रहा है यहाँ पे। 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, 3 पुट करोगे आ जाएगा, बस अल्टरनेट साइन चल रहे हैं इसलिए माइनस 1 पावर k कर दिया, यहाँ भी कोई इशू नहीं है।
अब क्या करें, अगर इस समेशन को मैं k इज इक्वल टू 2 की जगह k इज इक्वल टू 1 से रन करना चाहूँ तो मुझे जो मैं एक्स्ट्रा 1 से रन करना चाह रहा हूँ वो टर्म जो एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ वो सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, है ना। देखो क्या हो रहा है, 1/2 प्लस 1/2 इंटू, अगर इसमें मतलब कि अगर k इज इक्वल टू 1 से रन करूँगा तो जब 1 जाएगा k तो -1 की टर्म एक्स्ट्रा आएगी। जब मैं -1 एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ तो मेरे को +1 भी एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। तो 1 माइनस समेशन, सॉरी it will be, yes we can write it like this, 1 minus summation -1 power k डिवाइड बाई k, यहाँ पे k प्लस 1 कर देते हैं बिकॉज एक माइनस, क्योंकि ये चीज़ प्लस आ रही थी ना, समझ लो क्या हो रहा है। देखो अगर मैं ऐसे करता हूँ, अगर मैं ऐसे करता हूँ तब तो ठीक है ना, 1 प्लस दिस हो जाएगा, एक मिनट, k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इसको समझो थोड़ा सा, ये ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ प्लस ना लिख के माइनस लिखना चाहूँ तो फिर मेरे को यहाँ पे एक माइनस जोड़ना पड़ रहा है। फाइन, अब क्या हो रहा है देखो, दिस इज इजी, मतलब बेसिक अलजेब्रा है ना। देन 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस, अब ये हमें पता है कि ये log 2 का एक्सटेंशन है, ठीक है, ये log 2 का एक्सटेंशन है, सॉरी log 2 का नहीं, हाँ log 2 का एक्सटेंशन है ये, ओके फाइन। नाउ जस्ट सम फाइनल कैलकुलेशंस आर रिमेनिंग। अब इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 ln2, ठीक है। तो ये 1/2 प्लस 1/2 1 बन जाएगा, है ना, ये 1 बन गया, और पावर ऊपर भी तो चली जाती है ना लोग में, तो इसलिए ये माइनस ln2 पावर 1/2 हो गया, ठीक है। 1 माइनस ln और पावर 1/2 का क्या मतलब होता है, अंडर रूट ही तो होता है, तो 1 माइनस log ऑफ अंडर रूट 2, ये आ गया, ओके। So this is the right answer. Option D is correct. Okay. So I have explained it step by step. So I hope you understand. And so thank you for watching.